वन्दे मंगलाकाले भद्रकाले नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं माता रानी की कृपा और आशीर्वाद से अच्छे ही होंगे। तो आज लेकर आए हैं कुंभ राशि का साप्ताहिक राशिफल। सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस सप्ताह आपको मिलेंगी 3 बड़ी खुशखबरियां, लेकिन एक बड़ी चेतावनी भी है। कौन सी है वह चेतावनी? यदि आपने उसे नजरअंदाज कर दिया तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में परेशानियां तो आएंगी ही। अब एक बात आप ध्यान रखें कि यह सप्ताह आपका बहुत अच्छा बीतने वाला है, लेकिन इस सप्ताह में कुछ बड़ी चुनौतियां हैं। उन चुनौतियों से निपटना आपके लिए बहुत आवश्यक है, वरना आप फंस जाएंगे और परेशानियां आपके घर में घुसी चली आएंगी। तो चलिए आज के इस विशेष राशिफल के कार्यक्रम को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले हम चाहेंगे कि माता रानी को आप आभार अवश्य व्यक्त करें, क्योंकि माता रानी की कृपा और आशीर्वाद के बिना इस संसार में कुछ भी संभव नहीं है। तो चलिए मित्रों, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए, जय मां बगलामुखी कृपा करो। माता रानी आपके ऊपर निश्चित तौर पर कृपा और आशीर्वाद बनाएंगी, आपका जीवन सुखमय होगा। तो चलिए मित्रों शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ग्रह गोचर के बारे में बता देते हैं। तो 16 तारीख को सूर्य ने राशि परिवर्तन किया है और कर्क राशि में प्रवेश किया है, जिससे कि बन रहे हैं बहुत ही सुंदर ग्रह योग, और इसके लाभ आपको भी निश्चित तौर पर प्राप्त होंगे ही होंगे। सबसे पहले कि बुध आदित्य योग बन रहा है और दूसरा शुक्र आदित्य योग बन रहा है, और शुक्र बुध और सूर्य की यह बहुत ही सुंदर सी युति बन रही है, जो कि आपको विशेष तौर पर लाभ पहुंचाएगी ही। और लाभ कैसे होंगे आगे हम वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। इसी के साथ साथ मंगल देव भी नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं, जिसका आपके ऊपर क्या प्रभाव रहने वाला है इसे भी हम आगे आपको बताएंगे। तो चलिए एक एक करके शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बताएंगे इस सप्ताह की पॉजिटिव खबरों के बारे में, फिर निगेटिव बताएंगे और अंत में चेतावनी और उपाय भी बताए जाएंगे। तो एक एक करके पूरे धैर्य के साथ वीडियो को देखें, और हम कोशिश करेंगे कि अपनी भविष्यवाणियों को जितना हो सके उतना सटीक रखें। संपूर्ण ग्रह गोचर और उनके संपूर्ण आकलनों के आधार पर आज का यह वीडियो तैयार किया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सप्ताह की शुरुआत आपकी अच्छी रहेगी, आप जोश से भरे रहेंगे, आपके मन में उत्साह रहेगा, शरीर से भी आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, पॉजिटिव एनर्जी का चार्ज आपकी बॉडी में बढ़ा हुआ रहेगा। लेकिन सप्ताह का उत्तरार्ध आपके लिए परेशानियां पैदा करेगा। जी हाँ मित्रों, अंत में यानी कि शनिवार और रविवार 2 दिन ऐसे हैं जब आपको कोई ना कोई परेशानी निश्चित तौर पर घेर ही लेगी, जिसका समाधान निकाल पाना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। इस सप्ताह आपकी तर्क शक्ति और बौद्धिक बल में वृद्धि होगी, आपकी चेतना जागृत होगी, आप अच्छे फैसले ले पाएंगे जिनके आपको लंबे समय तक लाभ प्राप्त होते रहेंगे। यदि सरकारी कोई कार्य है, आपका कोई विवाद है या किसी प्रकार की गवर्नमेंट से कोई डील है, तो उसमें आपको बहुत अच्छी कामयाबी मिलेगी। वह डील आपकी क्रैक हो जाएगी। कोई विवाद है तो वह सुलझ जाएगा और फैसला आपके ही पक्ष में आने वाला है। एक और खास बात कि इस सप्ताह आप समय का सही मैनेजमेंट करना सीखेंगे, और समय के सही मैनेजमेंट से आपके काम बिल्कुल टाइम ऑन टाइम होते चले जाएंगे, समय पर आपके कार्य पूर्ण होते चले जाएंगे। आप ऊर्जावान महसूस करेंगे, क्योंकि मंगल का नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है, जिससे आपके शरीर में ऊर्जा बढ़ी रहेगी, लेकिन साथ ही साथ आक्रामकता और शरीर में ताप भी बढ़ेगा। हो सकता है कि आपको दिन समाप्त होते होते किन्हीं दिनों में ऐसा लगेगा कि जैसे बुखार सा चढ़ गया है, बॉडी में आपके ताप बढ़ेगा। अब जैसा कि हमने आपको कहा कि सूर्य देवता ने 16 तारीख को ही राशि परिवर्तन कर लिया था, जिससे कि कर्क राशि में दोहरे राजयोग का निर्माण हुआ है, जिसे हम बुध आदित्य और शुक्र आदित्य योग कहते हैं। इन दोनों योगों का आपकी राशि पर भी प्रभाव पड़ने वाला है, आपको कई तरह से लाभ प्राप्त होंगे। सबसे पहला फायदा तो आपको यही होगा कि पैसे से जुड़े हुए आपके काम जो हैं उन कार्यों में गति आ जाएगी। कहीं पैसा आपका अटका पड़ा था, कोई आपका पैसा दे नहीं रहा था, या किसी भी तरीके की पैसे को लेकर उलझन थी, वह समाप्त होने लगेगी। उच्च अधिकारियों से आपके संपर्क अच्छे हो जाएंगे, मजबूत बनेंगे, और काम धंधे व्यापार में आपको लाभ प्राप्त होंगे, बढ़ोतरी होगी। कुल मिलाकर यह सप्ताह आपको सुख और संतुष्टि दोनों देगा। अब बात विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के ऊपर पढ़ाई का दबाव बढ़ेगा, और दबाव तो बढ़ेगा लेकिन इनका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, पढ़ाई से इनका मन भटकेगा। तो इन्हें सलाह यह दी जाती है कि ये एकाग्रचित रहने की कोशिश करें और अपनी संगत में थोड़ी सी नजर रखें। आपकी संगत में कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे आपके साथी मित्र हैं जो आपको आपके मार्ग से भटकाने का कार्य लगातार करते रहते हैं, तो इनसे आपको पीछा छुड़ाना ही होगा। अब जो उच्च शिक्षा हासिल कर रहे हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे विद्यार्थियों के मन में
उत्साह भी रहेगा, जोश भी रहेगा, साथ ही साथ तनाव की स्थिति भी रहेगी, यानी कि मिक्स फीलिंग रहेगी, थोड़ा सा कंफ्यूजन की स्थिति दिमाग में रहेगी, किम कर्तव्य विमूढ़म की स्थिति में रहेंगे। और इसी स्थिति के चलते आपके मन में कभी कभी क्रोध भी उत्पन्न होगा, खीज और झल्लाहट भी होगी। इस वजह से आपके घर में किसी प्रकार का विवाद हो सकता है, खास तौर से पिताजी को लेकर। तो अपने पिता से संबंध मजबूत बनाने की कोशिश करें, क्योंकि वही आपके सूर्य हैं और सूर्य का ग्रह गोचर आपको लाभ देने वाला है। तो जितना हो सके उतना मन को संतुलित रखें, एकाग्रचित रखें और डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी को बढ़ाएं और पिता के साथ संबंध को मधुर रखें। अब बात करते हैं जीवन साथी की। तो दाम्पत्य जीवन आपका बहुत सुंदर रहने वाला है, क्योंकि शुक्र आपके लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं और आपको बहुत सुख और संतुष्टि देंगे। पारिवारिक सुख और दाम्पत्य सुख विशेष तौर पर आपको प्राप्त होगा। लव लाइफ की बात की जाए तो प्रेमियों के लिए भी यह सप्ताह बहुत अच्छा रहने वाला है, परंतु भेद खुलने का, यानी कि कोई गुप्त प्रेम संबंध है तो उसके भेद खुलने का पूरा डर है, क्योंकि आप जोश में आकर कुछ न कुछ ऐसा जरूर कर बैठेंगे या आपका पार्टनर ऐसा कर सकता है जिससे कि आपका भेद जग जाहिर हो जाएगा। तो थोड़ा सा संभल कर रहना, समय आने पर ही भेद खुले तो ज्यादा बेहतर होता है। तो ये तो थी पॉजिटिव खबरें। अब बात करते हैं इस सप्ताह की कुछ नेगेटिव खबरें, क्योंकि इनके बिना तो काम पूरा होगा ही नहीं। अकेला पॉजिटिव जीवन को कभी पूर्ण नहीं कर सकता है, नेगेटिविटी भी समझना बहुत जरूरी है। तो नेगेटिव खबरें क्या है? तो सबसे पहली कि आपको अपनी वाणी की कठोरता को कम करना होगा। जितना हो सके उतना मीठा बोले, नरम रखें अपनी भाषा शैली को और किसी भी व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन में बिल्कुल भी ताक झाक ना करें और उसकी पर्सनल लाइफ में बिल्कुल भी दखलंदाजी करने की कोशिश ना करें, वरना आपका विवाद हो सकता है, मन मुटाव हो सकता है किसी अपने के साथ ही। अब दूसरी कि शुक्र आपके लाभ भाव में गोचर कर रहा है, तो शुक्र की कुछ अच्छाइयां कुछ बुराइयां भी हैं। अच्छाई है कि आपको सुख सुविधाएं, भोग विलास की चीजें दिलवाएंगे, लेकिन नकारात्मकता या बुराई यह है कि आपको भोगी बनाएंगे, काम पर से आपका ध्यान हटाएंगे और आपको अभिमानी भी बनाएंगे। तो जितना हो सके उतना अपने काम खुद करने की कोशिश करें, आत्मनिर्भर बने, खास तौर से रुपए पैसे के लेन देन को लेकर आप खुद ही आगे बढ़ें, दूसरों पर भरोसा ना करें, वरना आप चोट खा जाएंगे, धोखा खा जाएंगे। अब जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके ऊपर काम का दबाव बढ़ेगा, काम का दबाव बढ़ने से थकान रहेगी और मन में तनाव भी बढ़ेगा। अब व्यापार में बात की जाए तो व्यापार करने वालों के लिए यह सप्ताह बहुत अच्छा रहने वाला है। उन्हें तरह तरह के लाभ, तरह तरह के अवसर प्राप्त होंगे, लेकिन इन्हीं लाभ और इन्हीं अवसरों में कुछ अवसरवादी लोग भी आगे बढ़कर आएंगे जो आपका लाभ लेने की पूरी कोशिश करेंगे, यानी कि कुछ फ्रॉड लोग आपके साथ आकर किसी तरह का फर्जीवाड़ा कर सकते हैं। तो अपनी बौद्धिक बल का पूरा प्रयोग करें। हालांकि आप इस काबिल हैं कि आप आसानी से यह पता लगा सकते हैं कि कौन धोखेबाज है और कौन शुद्ध बुद्ध है जो आपके साथ अच्छाई करेगा। फिर भी सतर्कता बहुत जरूरी है, क्योंकि शुक्र आपको लापरवाह तो बनाएगा ही। अब आपकी राशि के जातकों का एक गुण है और वह गुण यह है कि आप लोग स्वप्न लोक में ज्यादा रहते हैं, कल्पनाओं की दुनिया में रहना आपको बहुत अच्छा लगता है। तो आपको सलाह यह दी जाती है कि स्वप्न लोक से बाहर निकलें, हकीकत में आकर अपने जीवन को अच्छी तरह से समझें, परिस्थितियों के अनुसार फैसले लें। स्वप्न लोक में लिए गए फैसलों की वजह से ही आपके जीवन में कई बार बड़ी विपत्तियां आई हैं और यह सलाह विशेष तौर पर विद्यार्थियों को दी जाती है, क्योंकि उनके साथ यह कठिनाई बहुत है। अब सप्ताह के अंत तक आपके साथ दो तरीके की परेशानी हो सकती है। काम धंधे व्यापार को लेकर, पैसे को लेकर किसी बात के लिए विवाद हो सकता है, झगड़ा भी हो सकता है, पैसा आपका फंस सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज कि कोई एक ऐसे व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी जो आपको नकारात्मक कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा, यानी कि कुछ गलत कार्य करने के लिए इंस्पिरेशन करेगा, आपको खींचने की कोशिश करेगा। तो थोड़ा संभलना है, उसकी बातों में नहीं आना है, वरना आपके साथ वही स्थिति हो जाएगी कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। और सबसे अंत में कि स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा सतर्क रहें। आप स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही करते हैं, अपने खान पान के नियम संयम को बनाकर रखें, स्वाद के पीछे ना भागें, सेहतमंद चीजों को ही खाएं और सप्ताह के अंत में यानी कि शनिवार और रविवार के दिन सतर्क रहें, कुछ न कुछ हानि हो सकती है। तो यह तो था आपका नकारात्मक राशिफल। अब बात करते हैं 5 बड़ी अद्भुत सलाह जो आपको माननी चाहिए। जल्दी जल्दी से समझ लेते हैं। पहली सलाह यह रहेगी कि जोश से कम और होश से ज्यादा काम लें। जोश इस सप्ताह आपका बढ़ा रहेगा, जिस वजह से आप जल्दबाजी में, लापरवाही में कोई एक फैसला ऐसा ले सकते हैं जिससे आप परेशानी में फंस सकते हैं। दूसरी सलाह यह रहेगी कि जीवन का आनंद भरपूर लें, लेकिन जिम्मेदारियों को ना भूलें। तीसरी सलाह यह रहेगी कि अपने काम को खुद करें, आत्मनिर्भर बने, दूसरों पर निर्भरता ठीक नहीं है। चौथी सलाह यह रहेगी कि वाणी को शहद जैसा मीठा बना लें, तो आपके जीवन में 4 चांद लग जाएंगे। और 5वीं सलाह यह रहेगी कि अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें, योग, प्राणायाम और अध्यात्म से जुड़ें,
कसरत जरूर करें। और छठवीं और बोनस सलाह आपको यह रहेगी कि मंदिर अवश्य जाएं, वहीं से आपका उद्धार होगा। भगवान से जुड़िए, धार्मिकता से जुड़िए और रोज कोशिश करें कि मंदिर दिन में एक बार कम से कम अवश्य जाया करें। और जब मंदिर जाएं तो सिर्फ भगवान से मिलने जाएं, वहां पर बैठकर गप्पे हाँकने के लिए, राजनीतिक चर्चाएं करने के लिए नहीं जाएं। अब बात करते हैं उपाय की। तो इस हफ्ते का आपका सर्वोत्तम उपाय यही रहेगा कि आपको भगवान भोलेनाथ को जल समर्पित करना है। बेलपत्र और बेल का फल उन्हें अर्पित करना है और जल में थोड़ा सा मीठा कुछ मिला ले, यानी गुड़ मिला ले तो सर्वोत्तम रहेगा। और साथ ही साथ थोड़े से काले तिल, इसके साथ आप जल समर्पित करें। यही आपका सर्वोत्तम उपाय है, इससे आपकी हर एक पीड़ा का शमन हो जाएगा। तो यह तो था आपका साप्ताहिक राशिफल। अब यदि आपके मन में कोई प्रश्न उठता है तो आप वीडियो और डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर सीधे मैसेज करके हमसे पूछ सकते हैं, कॉल ना करें, अब यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए, माता रानी पर अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माई की, जय मां बगलामुखी।